नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में भी हमको मिल सके। आपने कहावत सुनी होगी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत पुरानी कहावत है हिंदी की। या कहें जाल में फंसा। कौन कई बार अपने जाल में खुद फंस जाते हैं। पक्षी को फंसाने जाएंगे, पता चला आप उसी जाल में फंस गए या कहीं गिर गए, ऐसा जाल बिछाया है। ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो अब इस समय हम उसको पहाड़ के नीचे कहें कि जंगल के किनारे कहें, क्योंकि दो बड़े एक साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जो चर्चा में रहती है। अब उस पर तो यही होता है कि साहब वो तो सरकार के कहने पर, लेकिन तो महीनों वर्षों तक जिसे कह सकते हैं तपस्या करते हैं, उस तरह से उन्हें खोजबीन करनी होती है। ईडी का काम ये नहीं कि जाके पुलिस वाले की तरह जाके गिरफ्तार करके ले आओ। तो दो बड़ी कार्रवाई उसकी सामने आई है वर्षों से, जिसका चर्चा तो हमेशा रही। ऐसा भी नहीं कि आज अचानक हो गया जिस पर मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूं। ये सही है कि राबर्ट वाड्रा पर बाकायदा अदालत में चार्जशीट आ गई। देखिए, अभी तक पूछताछ हुई थी उनसे, कई बीच बीच में रुक करके होती थी, फिर प्रमाण जुटाने लगते थे। बड़े भूमि घोटाले, मतलब यहां लेकर हरियाणा का है कि राजस्थान का है और कहां कहां संपत्ति है, उस संपत्ति से कितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। अब देखिए, ये सही है कि आप सत्ता में बीजेपी आए हुए 11 वर्ष हो गए और उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस किया था नेशनल हेराल्ड का, वो भी चल रहा है, वो तो उससे भी पहले का है। तो अब ये नहीं कह सकते ना कि ये कोई कल साल भर पहले सरकार थी और उसके बाद कोई आए या किसने फायदा उठाया और इसलिए रॉबर्ट वाड्रा पर आ गया। हम कई लोग जो उनकी पार्टी के या बाहर जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर शंका नहीं करते, लेकिन वो कहते, उनको बार बार जनता में चूंकि मुद्दा जाता था कि भाई जब आप हेराल्ड का केस है जो उस समय चल रहा है, उसमें भी पैसों का कोई 600 करोड़ कहेगा या 3,000 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, सुब्रमण्यम स्वामी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहते हैं जो हेराल्ड की है, उसका मामला हो, या रॉबर्ट वाड्रा पर जमीनों पर जो जैसे आवंटन हुआ, भूपेंद्र हुड्डा उस चीफ मिनिस्टर थे, या वहां पर अशोक गहलोत थे, या कौन सरकारें थी, कौन सी जमीन किसके नाम से ली गई, फिर किसके नाम पर दी गई, कितने में खरीदी, कितने में बेची। आप ये सोचिए कि ऐसा आसान नहीं होता है जिसमें बड़ी सफाई से अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉपर्टीज के मालिक, कंपनी के। रॉबर्ट वाड्रा कोई छोटे बने हुए व्यापारी परिवार के जरूर रहे हैं, लेकिन वर्षों से गांधी परिवार में सत्ता के साथ उनका एक बड़ा ही एक जलवा रहा है। प्रियंका गांधी के पति है, प्रियंका गांधी भी अब तो सांसद हो गई और राहुल गांधी तो प्रतिपक्ष के नेता हैं। और राहुल गांधी तो तुरंत यही कहते हैं, हर बार यही कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा साहब भी यही कहते हैं कि भाई पूर्वाग्रह, इसलिए हम उनका पक्ष तो आप ये मान ही लीजिए कि वो यही कहते हैं। अदालत में भी ये कहते हैं राजनीतिक पूर्वाग्रह है। ये देखिए, ईडी तो सरकार की वो है, बॉस को जो कह दिया गया उन्होंने कर दिया। भाई सरकार डे टू डे क्या करेगी, जिसमें सबूत जुटाएंगे तभी तो सरकार कुछ कर पाएगी और अदालत सुनेगी, अदालत माफ कर देगी, अदालत जमानत दे देती है। कुछ मानहानि के मामलों में राहुल गांधी को जमानत मिल गई, या सांसद सदस्यता जाने वाले मामले में भी उनको छूट मिल गई, बाद में सांसद फिर हो गए थे। तो अदालत भी है, उसके बिना तो कोई जबरदस्ती जेल में तो डालेगा नहीं। ऐसी स्थिति में दो बड़े गंभीर मामले इस तरह सामने आए। कल ही वो चार्जशीट दाखिल हुई रॉबर्ट वाड्रा पर दिल्ली की अदालत में और बताया गया, सारा ब्यौरा दिया है उन्होंने हमारे सामने ब्यौरा उसका। आप तो कहीं उसको, चूंकि पहले भी बहुत सारा बातें आई है और संक्षेप में इसलिए हमने उसकी चर्चा की कि वो जमीनों की खरीदी और उसमें भाई आपने 5 में लिया और 25 में बेचा या 50 में अगले दिन बेच दिया या अगले 2 महीने में बेच दिया, तो ऐसे तो नहीं बिकता है। मैंने करोड़ की बात कर रहा हूं मैं आपको, 5 और 5 मैंने 25 और 50 की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों में होता है। कोई 100 करोड़ का, अच्छा वो अलग बात है कि वो संपत्ति तो कई गुना अधिक होती है। पेपर में भी 50 करोड़ भी दिखाई गई या 2 लाख दिखा दिया, वो बाद में कहा नहीं, हाँ उसकी कीमत तो बढ़ गई, अगले दिन हमने बेचा तो इसकी कीमत इतनी हो गई। भाई 1 महीने 15 दिन में 2 महीने में जमीन की कीमत कई लाखों में तो नहीं बढ़ जाती है, बदल जाती है। उसी खरीदा, उसमें पहले सारे प्रमाण जुटाए गए हैं। अब अदालत फैसला करेगी। हम और आप ये कह सकते हैं, कोई मीडिया ट्रायल की बात ही नहीं है। चर्चा हमेशा रही है, इसलिए हम उसकी चर्चा करने में कोई कानून आड़े नहीं आता कि साहब कोई मानहानि है। हम यही कह रहे हैं कि कुछ दाल में काला नहीं होता।
पहाड़ नहीं होता तो पहाड़ के नीचे जाने की कोई बात ही नहीं होती, जंगल नहीं होता तो जंगल में जाने की बात नहीं होती। आप कितने ही बहादुर हों, आप कितने ही चतुर हों, लेकिन यदि तथ्य ऐसे हैं, यदि प्रमाण ऐसे हैं, और उसमें हमने देखा है देश के बड़े बड़े पूंजीपति, मैंने आज से नहीं, पुराने हैं, मुंद्रा कांड आप याद करिए, जो या डालबियाज, ऐसे बड़े परिवारों के लोग एक समय में जो कांड हुआ है, तो उसमें तो 14-14 साल की सजा बड़े पूंजीपति तक को हुई। इसलिए सबके नाम वो नहीं बताए हम आपको। पहले इतनी ज्यादा कार्रवाई जब होती थी और जब इतने मुकदमे कम होते थे, आजकल तो ये हो गया है कि तारीख लेते रहिए, बड़े बड़े वकील हैं, इसलिए मामला एक तो, और इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और अधिक बेचैन हुई। संसद का सत्र शुरू हो रहा है मंडे से। अब यदि सरकार को ही यदि कुछ सरकार की इच्छा होती तो वो चाहती कि नहीं हो, कम से कम ये मुद्दा सामने आने लगेगा, इस पर हल्ला मचा लगेगा, जैसे आप गांधी परिवार पर आप कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन नहीं। और वो सरकार को इसकी चिंता नहीं। सरकार कहाँ रोज वॉलंटियर करेगी कि भाई ईडी तुमने क्या किया। ईडी कहेगी साहब सबूत होगा तभी तो हम जाएंगे, हम तभी तो उसको अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने पूछताछ की, रॉबर्ट वड्रा साहब ने, ये भी सही है, उन्होंने अपना जो पक्ष है उनका भी सुन लिया गया, पूछताछ की गई, दस्तावेज सब समेट करके अब गया है, अदालत फैसला करेगी। लेकिन ऐसे ही गांधी परिवार से जुड़े हुए आज ही के दिन, एक दिन 24 घंटा हुआ है, ये ठीक है, ईडी वो तो अदालत जब मानेगी तब किया गया, वो अलग वहां की ब्रांच है, वो पहले भी जांच करती रही है। छत्तीसगढ़, रायपुर, भिलाई, दुर्ग में, मतलब भिलाई में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो राहुल गांधी के सबसे जो नजदीकी लोग, जैसे दिग्विजय सिंह रहे थे, भूपेश बघेल रहे, और भूपेश बघेल को तो मतलब मोतीलाल वोरा के कोषाध्यक्ष रहते हुए भी, या उसके पहले वो इतने मुख्यमंत्री रहते हुए भी, भूपेश बघेल उनका भी समय समय पर विरोध भी करते थे। बनाए हुए तो उन्हीं के थे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बनने की उनकी तमन्ना थी। अजीत जोगी, वो भी मोतीलाल वोरा के खिलाफ थे, लेकिन तब भी गांधी परिवार का आशीर्वाद उनको था, और भूपेश बघेल को रहा। तो अब उनके कार्यकाल में जो शराब घोटाला, इसमें छापे आज नहीं पड़े, पहले भी पड़ चुके, लेकिन आज सुबह सुबह, पहले जब पूछताछ हुई थी, पहले भी उनके घर, भूपेश बघेल के घर पर गए थे उनके बेटे चैतन्य बघेल, उनसे जुड़ी हुई कंपनियां और शराब घोटाला, फिर वही। देखिए, हमने पहले भी कई किए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी थी साहब, शराब घोटाले में विभिन्न राज्यों में होता रहता है इस तरह के। लाइसेंस दे दो, छूट दे दो, उसको कंपनी को दे दो, उसमें से न दे दो, उसका पैसा दुकानों का न जमा करें, टैक्स जमा न करें, और कई हजार, वो भी 2000 करोड़, 2161 2161 करोड़ का ये स्कीम बताया जाता है, जो शराब के लाइसेंस का न लेना, न देना, या पूरा ही एक तरह से रैकेट जो चलाया गया, बेटा या उनके और साथी, कुछ लोग पहले भी हिरासत में लिए गए थे, आज भी पहले छापे मारे गए, पहले कुछ संपत्ति मिली थी, फिर उसके उनके संबंधी जो लोग हैं, वो कोई होटल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन सबके सूत्र जोड़े गए ईडी ने, वो कोई बंबई में और भी अन्य स्थानों पर सारे छापेमारी करके जो दस्तावेज आ गए, और पूछताछ भी पहले भी की गई थी। भूपेश बघेल तो कहते ही है कि ये सब राजनीतिक, हम विधानसभा में कुछ मामले ऐसे उठाने वाले थे पूंजीपतियों के खिलाफ, इसलिए ये छाप। भाई वो कौन से मामले उठाने वाले थे? कोई ईडी को रात को उन्होंने फोन करके बताया उठाने वाला हूं, कहीं पहले उनके दस्तावेज विधानसभा में तो नहीं थे। लेकिन क्या है कि उसके बाद सफाई देने को कि साहब ये तो आदेश हुआ है और पूर्वाग्रह है, राजनीतिक पूर्वाग्रह है, राजनीति कराए रही है। कोई ईडी में कोई छत्तीसगढ़ सरकार तो करती रही है, वो तो आपका घर है, आपके घर में जो कागज दस्तावेज मिले हैं, या उसके परिवार के या उनके मित्रों के, कंपनियों के, तो बड़ा भारी शराब घोटाला 2000 करोड़ का, उसमें ठीक है मुनाफा कितना हो सकता है, 200 करोड़ 500 करोड़ उनके हाथ में आया हो, लेकिन पूरा घोटाला जो माना जाता है कि जैसे बिना लाइसेंस के ही आपको शराब बेचने की हो गया, तो टैक्स सरकार में जमा नहीं हुआ, तो सरकार के राजस्व में 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, ऐसा ईडी का मानना है। और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई, फिर इसीलिए वो सूत्र ढूंढे गए कि वो पैसा कहां से कहां गया। जैसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जमानत पर है, लेकिन उनको जमानत अभी उस शराब घोटाले में इसलिए नहीं है कि उन्होंने दस्तखत नहीं होते थे, उनको कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी और जो प्रमाण मिले हैं उससे केस खत्म नहीं हुआ है। वो जब खुलेंगे और भी ज्यादा समय आएगा, अभी तो उसका जब अदालतों में जब सारे दस्तावेज और सामने आएंगे और उसके उनके विपक्ष में जो बातें आती है वो छूटे, लेकिन उनके साथ के लोग तो निश्चित रूप से जो दोषी है उन पर तो कार्रवाई अदालत करेगी।
जो कार्रवाई तभी करेगी जब उस पर अनुचित उस पर प्रमाण आ रहे हो। इसीलिए गिरफ्तारी के समय भी प्रमाण थे, तभी तो वो मामला, वरना सुप्रीम कोर्ट कहती है इस पर कुछ भी नहीं है, फेंक देती है, खत्म हो जाता मामला। हाई कोर्ट फेंक देती है, लेकिन निचली अदालत भी नहीं सुनती है। यदि आपके प्रमाण नहीं हो कुछ भी तो कैसे करेंगे। वो चार्जशीट तो दाखिल हो चुकी है, उनमें और लोगों के नाम भी हैं, कई लोग गवाह बन जाते हैं, सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो ऐसे ही शराब घोटाले में कई 2-3 महीने से बकायदा जो कार्रवाई चली है, एक बार पहले छापा मारा गया और आज भी ये ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल बाकायदा यही दिए हुए, लेकिन वो आप याद करिए वो हरियाणा और छत्तीसगढ़ के चुनाव के भी प्रभारी रहे हैं, और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने क्या सहयोग किया नहीं किया ये हम उसको प्रमाण नहीं बता सकते। लेकिन राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग करना, उनके नेताओं से मिलना, समझने से ये मालूम होता है, पहले से वर्षों से कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, भूपेश बघेल के नहीं है, हमेशा ये तथ्य रहा है कि यदि कोई मुख्यमंत्री जिसके पास क्षमता अधिक है, उसकी जिम्मेदारी चुनाव जितवाने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। वो ईमानदार है तो जो भी पार्टी का पैसा यदि अपने उम्मीदवारों को भेजना है, अब वो खुद इंतजाम करके देगा या कोई दूसरा इंतजाम करके उसको दिया है उससे पहुंचाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पैसा शराब घोटाले में वो उसका उपयोग किसके लिए हुआ। वो हो सकता है जितने प्रमाण मिले वो पहले बताया गया था 33 लाख मिला, 33 लाख, फिर कहते हैं आज भी कोई एक रिपोर्ट है उसमें कहा 70 लाख किसी और के यहाँ मिला। नगद जब नोट मिलते हैं तो उससे कुछ तो आता है कि इतने नोट रखने का नहीं होता है। और फिर जो कुछ करोड़ का हिसाब बैंक में किसके पैसा किसको ट्रांसफर हुआ, ये चेन में कई बार ये बात कह चुका हूं कि ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, दुनिया की इंटरपोल हो, उसको भी इंटरपोल मतलब उसका तो कुछ काम नहीं होता, राज्यों जो प्रदेशों की देशों की जो सरकारें हैं, पुलिस है, वही जांच पड़ताल करके सबूत ढूंढती है। इंटरपोल मतलब इंटरपोल अकेला कोई अलग पुलिस एजेंसी नहीं है। तो उनको लिए भी प्रमाण सबूत की जरूरत होती है, और सबूत जब जुटाने के लिए कोई पैसा स्विट्जरलैंड ले गया, कोई इंडिया में, जैसे बघेल का है, वो बॉम्बे में क्या कनेक्शन है, रॉबर्ट वड्रा के क्या कनेक्शन है, उनके साथ में किसके साथ दोस्ती रही, उसके नाम पैसा दिया गया, कहां दिया गया, वो लंदन में दिया गया, अमेरिका में दिया गया, उसका पैसा वहां ट्रांसफर होकर गया क्या, किसके नाम पर गया। तो ये एक लंबी, जैसे कहते हैं ना, बहुत जाला मकड़ी का जाल की तरह से, जंगल में जो बहुत घना जंगल होता है उसमें लोग कहते हैं ना पेड़ ही आपको निगल लेगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं, जो कांटेदार यदि जंगल हो तो कहा जाता है, बल्कि छोटे जो हमारे जैसे जो गांव कम्युनिटी लोग हैं वो भी कहते हैं गन्ने के खेत में ले जाओ, मतलब वहां से भागना कठिन होता है। यदि कोई आपका दुश्मन है तो गन्ने के खेत वहां से जाकर के उससे मुकाबला करिए, तो गन्ने के खेत में वो भाग नहीं पाएगा, फिर तो उसकी जो उसका हर्षोड़ा है, पिटाई होनी है, या वो आपकी पिटाई करना चाहता है तो वो ऐसे की जगह ले जाएगा जहां गन्ने के खेत हो। गन्ने के खेत में भी कांटे होते हैं, आपको पता नहीं होगा, जिन लोगों ने गन्ने के खेत न देखे हों, वो उसके जो पत्ते हैं वो कांटेदार होते हैं। गन्ने का रस मीठा होता है, लेकिन ऊपर जो है जो पत्ते हैं वो बड़े कांटेदार होते हैं, उसमें से भागना कठिन होता है। तो पैसा जो है वो बड़ा प्यारा है, लेकिन पैसा यदि गलत ढंग से उपयोग हुआ है, गलत ढंग से कमाया गया है, काला धन है, कहते हैं ना, कहां आया काला धन। अरे भाई जितनी बार पकड़े जा रहे काला धन तो अब अदालत दे देगी तो पैसा जमा हो जाता है भंडारों में। जब मिलते हैं 100 करोड़, कहीं झारखंड में मिले, छत्तीसगढ़ में कई करोड़ों मिले हैं, दिल्ली में मिले हैं, बाहर मिले हैं, तो उसके बाद तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और वो नोट सरकारी खजाने में जमा होते रहते हैं। और स्विट्जरलैंड के पैसे तो ऐसा नहीं कि बक्से में भर कर ले आओ, दस्तावेज जरूर आते हैं। पैसे तो पहले बताते हैं कि कई ऐसे नेता रहे जो बक्से में भर करके यहां से ले जाते थे, फिर वहां फॉरेन एक्सचेंज चेंज कर लेते थे। हम उस पर नहीं जा रहे हैं आज फिलहाल, लेकिन ये दोनों मामले बहुत गंभीर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ा धक्का जिसको कहेंगे। जितेंद्र बघेल निश्चित रूप से जमानत मिलकर के वो घर में रह सकते हैं, लेकिन ये मामला अब आगे खींचेगा, चूंकि सबूत मिलने के बाद, हिरासत में लेने के बाद जो सबूत हैं वो मामले आगे जब अदालत में चार्जशीट की तरह आएंगे तो सिरदर्द उनका नहीं होगा, सिरदर्द इस बात का होगा कि जेल से कैसे बचा जाए। बड़े बड़े वकील होंगे, फैसला अदालत करेगी, कोई मीडिया और हम और आप उसका फैसला नहीं कर सकते। लेकिन ये उजागर हो रहा है कि शराब आंध्र में पहले जो तेलंगाना में जो थी कविता, उनका नाम भी आया था, उनसे भी कितनी पूछताछ हुई जो अरविंद केजरीवाल वाले मामले में, या यहाँ है। और वैसे तो मैंने पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ, अर्जुन सिंह रहे हों, दिग्विजय सिंह रहे हों, तब भी कई शराब घोटाले चर्चित रहे और अदालतों में भी पहुंचे थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए
ये दिन सावन के महीने में कुछ झूले जो हैं वो थोड़े ज्यादा खतरनाक झूला उनके सामने आता दिखाई दे रहा है। HSI में हम विराम देते हैं। HSI आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।